हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। जो कहानी आज मैं बोलने जा रही हूँ उसकी राइटर है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय और कहानी का नाम है एक भूत की कहानी। कहानी सुनाने में मुझे थोड़ी आसानी हो इसलिए कहानी में थोड़ी बहुत बदलाव लाई हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। महेश बीरभूम की टगरा गांव में रहता था। 1872 में उसने बीए पास करके काम की तलाश कर रहा था। कुछ महीनों से बहुत सारी जगहों में काम की तलाश की लेकिन कोई भी काम नहीं मिला। उसके बाद सिवनी जिला के एक स्कूल में टीचर की जगह खाली था। वो वहाँ जाके टीचर के काम पे लगा। उसका तनख्वाह था महीनों में 50 रुपया। उसके गांव से सिवनी 12 किलोमीटर एक कच्ची सड़क है। वो गांव में वापस जाके अपने सामान लेके 2 दिन बाद नया काम के लिए चला गया। जैसा काम तनख्वाह वैसे ही एक छोटा सा घर ढूंढने लगा लेकिन नहीं मिला। रात में हेडमास्टर जी के कमरे में सोता था और रात की खाना वहीं पर खाता था। दिन में स्कूल पे काम करता था और छुट्टी में सस्ता की कोई घर ढूंढता था। कुछ दिन बाद शहर के एक कोने में एक बड़ा सा खाली घर मिला। वो घर बहुत साल खाली पड़ा था। घर के अंदर बहुत सारी जगह में दीवार टूटा हुआ था और बहुत कम पैसे भी उसका किराया है। लेकिन उसकी अगुवाई ये था कि उस घर में भूत है। लेकिन महेश भूत पर विश्वास नहीं करता और उसने सोच लिया यही घर लेते हैं। लेकिन इतना दूर में अकेला रहना ठीक नहीं है, यहाँ चोर भी आ सकता है। इसीलिए महेश एक साथी की तलाश करने लगा और मिल भी गया। वो महेश की स्कूल की एक टीचर है। उसका नाम है गोपाल। उसके पहले घर में कुछ परेशानी थी इसलिए वो महेश के साथ रहने में राजी हो गया। एक खाना बनाने वाला तो महेश को मिल गया लेकिन वो रात में वहाँ रुकने के लिए राजी नहीं था। उसने कहा रात में खाने के बाद अपने घर चले जाएंगे। घर बहुत पुराना था। घर के आसपास बहुत सारे पेड़ था। घर के पीछे एक तालाब था लेकिन उसका पानी बहुत गंदा था। इसीलिए घर से कुछ ही दूरी में और एक सुंदर तालाब था। महेश और गोपाल उस तालाब में नहाते थे और खाना बनाने के लिए उसी तालाब की पानी इस्तेमाल करते थे। उस घर में 2 कमरा था, एक खाने पीने के लिए और दूसरा कमरे में बिस्तर लगा के दोनों सोते थे। पूरे रात घर में दिया जलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। उसके बाद दशहरा के लिए 2 दिन छुट्टी मिला और महेश पैदल चल के ही अपना गांव गया। गांव में 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन पैदल चल के सिवनी जा रहा था। महेश के गांव से 1 माइल बाद हच्छला नाम की एक गांव था। उस गांव की सड़क के पास एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित रहता था। गांव के लोग उस पंडित को बहुत श्रद्धा करते थे। महेश जब मंदिर के सामने से जा रहा था तब पंडित जी मंदिर के बाहर खड़ा था। महेश पंडित जी को देखकर उसका पैर छुआ और पंडित जी ने आशीर्वाद की और बोला खुश रहो। फिर पंडित जी ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? महेश ने बोला मुझे सिवनी की एक स्कूल में नौकरी मिला है। दशहरा की छुट्टी में गांव आया था। कल स्कूल खोलने वाला है इसलिए वापस जा रहा हूँ। तब पंडित जी ने कहा आज मत जाओ, आज तुम घर लौट जाओ, कल चले जाना। महेश ने बोला कल स्कूल खुलेगा और वैसे भी नया नया नौकरी लगा है और अगर मैंने छुट्टी लिया तो बहुत बुरा होगा, इसीलिए ऐसे आदेश मत दीजिए पंडित जी। पंडित जी ने कहा तुमने कहाँ पे घर लिया? महेश कहा शहर की दक्षिण की ओर घर लिया।
और वहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त गोपाल हम दोनों रहते हैं। यही सब बोलकर महेश ने पंडित जी की आशीर्वाद लेकर फिर से चलने लगा। दोपहर की 2 बजे महेश शिवड़ी पहुंचा। नहाने में और खाना खाने में 5 बज गया। उसके बाद महेश बाहर बैठा था और देखा उसकी गांव की किसान आया है। उसका नाम रामू है। महेश उसे देखकर चौंक गया। उसने कहा, तुम क्यों आए? किसान ने कहा, आपकी माँ ने भेजा है मुझे, और एक चिट्ठी दिया और एक ताबीज़ दिया। महेश चिट्ठी पढ़ के देखा। माँ ने लिखी थी, तुम घर से जाने के बाद मंदिर वाला पंडित जी आया था और उन्होंने कहा आज तुम्हारे पुत्र शिवड़ी गया है, इसीलिए ये राम कवच मैंने उसके लिए तैयार किया। ये उसे रक्षा करेगा। जैसे भी करके इस कवच को अपने पुत्र तक पहुंचाओ और उसे कहो ये कवच वो आज ही धारण करे, वरना उसको खतरा है। इसीलिए मैंने रामू को ये कवच लेकर तेरे पास भेजी। कवच मिलते ही तुम श्रद्धा के साथ अपने दायां हाथ में धारण करना। ये तुम्हारी माँ का आदेश समझना। महेश ने पूरा चिट्ठी पढ़ा और कहा, रामू तुम आज रात यहीं रुक जाओ। पर रामू ने कहा, नहीं, ठकुराइन ने कहा मेरी आंखों के सामने आपको वो ताबीज पहनाने और रात में जाकर उनको खबर भी देना है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। महेश ने रामू के सामने वो ताबीज पहना और रामू चला गया। उस रात खाने के बाद महेश और गोपाल सो गए और दोनों के सर के ऊपर 2 बड़ा बड़ा खिड़की खुला था। आसमान में काला बादल छाया था और हवा भी थोड़ा तेज था। पैदल चलने की वजह से महेश बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी से नींद भी आ गया। आधी रात में जब नींद छूट गया और देखा घर की दिया बुझ गया, तब उसने देखा आसमान साफ हो गया और चांद की रोशनी खिड़की से आके एक दीवार पर पड़ा और उसने आँख खोलकर देखा एक बुढ़े का साया उसके बिस्तर पर बैठा है और उसकी तरफ देख रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उसका दांत नहीं था, इसलिए होंठ मुंह के थोड़ा अंदर चला गया था। माथे पे सफ़ेद छोटे छोटे बाल था और उसकी आंखें भी बहुत डरावना था। वो गुस्से से महेश की तरफ देख रहा था। महेश उसे देखकर बहुत डर गया और अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन आंख बंद करके ज़्यादा देर नहीं रह पाया और फिर से अपनी आंखें खोला और देखा वो बुढ़ा का साया वैसे ही वहाँ पर बैठा था। ये देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। तब उसे माँ की चिट्ठी की याद आया और उसने सोचा, मुझे कोई डर नहीं, मेरे पास वो रक्षा कवच है। महेश ने फिर से अपनी आंखें बंद की और भगवान की नाम याद करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोला, तब वो बुढ़ा का साया वहाँ नहीं था। उसके बाद महेश हिम्मत करके उठा और गोपाल को जगाने की कोशिश की। गोपाल उठकर बोला, क्या हुआ? तब महेश ने दिया जलाया और सब गोपाल को बताया। वो भी बहुत डर गया था। उसके बाद पूरा रात दोनों बातें करके गुजार दिया। अगले दिन वो घर छोड़ के दोनों ने दूसरे घर ले लिया और समय पे स्कूल भी पहुंच गया। स्कूल की टिफ़िन के वक्त महेश का एक चिट्ठी आया। वो चिट्ठी मंदिर वाला पंडित जी का था। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, कल तुम्हारे मिलने के बाद मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे लिए एक राम कवच दिया था तुम्हारी माँ के पास और कहा था जैसे भी करके वो कवच तुम तक पहुँचा दे और रात होने से पहले तुम वो कवच पहन लो, क्योंकि आधी रात को तुम्हें बहुत डर लगेगा, लेकिन वो राम कवच के लिए तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो कवच तुम हमेशा पहन के रहना और जब भी डर लगे भगवान की याद करना। चिट्ठी पढ़ने के बाद महेश ने गोपाल को वो चिट्ठी दिखाया और गोपाल भी हैरान हो गया।
उसके कुछ दिन बाद छुट्टी में महेश गांव जाके पहले ही पंडित जी की पैर छूने गया, क्योंकि जो खतरा से उन्होंने महेश को बचाया उसके लिए। शुक्रिया अदा करने के बाद महेश ने पूछा, मैं उस रात डर जाऊंगा आपको कैसे पता चला पंडित जी? पंडित जी ने थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा, तुम जब उस दिन मेरा पैर छू रहे थे तब मैंने देखा एक आत्मा तुम्हारी पीछे था। किसी वजह से वो आत्मा तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हो गया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश में लगा है। बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारा कुंडली देखा और मुझे पता चला उसी रात ही वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने एक राम कवच बनाया और तुम्हारी माँ को दे आया। जो भी हो, तुम कभी वो कवच मत उतारना। फिर महेश ने पूछा, क्या वो आत्मा अभी भी मेरे पीछे पड़ा है? पंडित जी ने कहा, हाँ, अभी भी वो आत्मा तुम्हारा पीछे पड़ा है और वो तुम्हें ज़रूर और एक बार दिखाई देगा, पर वो कब दिखाई देगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस कवच की वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद 18 साल बीत चुका। वो आत्मा के बारे में महेश भूल ही गया, लेकिन वो राम कवच हमेशा पहन के रहता था। वो धीरे धीरे उसी स्कूल के हेड टीचर बन गया। उसके कुछ साल बाद प्रेसिडेंसी विभाग में डेप्यूटी इंस्पेक्टर बन गया। बहुत जगहों में घूमकर उसे स्कूल नज़रदारी करनी पड़ती है। मिदनीपुर जिला की एक गांव की स्कूल देखने जाना था। शाम की खाने के बाद एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर गांव की तरफ चलने लगा। महेश गाड़ी में लेटकर सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब नींद नहीं आई तब उठ के बैठ गए। तब देखा जो बैलगाड़ी चला रहा था वो सो गया और गाड़ी अपने आप ही दौड़ रहा था। चांदनी रात में साफ मिट्टी की सड़क में बैलगाड़ी सीधा चल रहा था। रास्ते के पास बहुत सारा पेड़ था। थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा था। बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी को सोता देखकर महेश ने उन्हें नहीं जगाया, लेकिन बैलगाड़ी ऐसे ही चल रहा था, कहीं गलत रास्ते में न चला जाए, इसीलिए महेश नहीं सोया। वो गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। ऐसी हालत में 1 घंटा बीत गया। महेश को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा था। उसकी आंखें थोड़ा सा बंद हुआ और उसी वक्त जोर से झटका लगा और बैलगाड़ी रुक गया। आंखें खोलकर महेश ने देखा 18 साल पहले का वो बुढ़े की आत्मा बैलगाड़ी के सामने रास्ता बंद करके खड़ा है और उसकी आंख आग के गोले की तरह जल रहा है। ये देखकर महेश का खून ठंडा हो गया और वो कांपने लगा और भगवान को याद करने लगा। फिर उसने देखा धीरे धीरे वो बुढ़ा का आत्मा साया की तरह गायब होने लगा। जब वो पूरा गायब हो गया तब बैलगाड़ी जोर से दौड़ने लगा। गाड़ी की झटके से गाड़ी चलाने वाला आदमी उठ गया और पूछने लगा, क्या हुआ साहब, बैलगाड़ी इतना जोर से क्यों दौड़ रहा है? महेश ने बोला, पता नहीं, शायद तुम सो रहे थे इसलिए बैलगाड़ी इतना जोर से दौड़ने लगा। वो आदमी बैलगाड़ी रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन रोक नहीं पाया। दोनों गाय भागते भागते जब एक गांव के बाजार आया और जहां बहुत सारे लोग और दूसरा बैलगाड़ी नजर आया, तब दोनों गाय जाके रुकी। उस घटना के बाद 7 साल बीत गया।